भैया बाजार का मूड माहौल बहुत अच्छा है। एक तरफ तो दिल कहता है बाजार 24,000 के आसपास जाएगा, अब की बार काट के उतरेगा, एक बार 24 काटेगा, मेरा तो दिल पूरा कहता है। लेकिन चार्ट पर जब मैंने आज देखा तो मुझे एक ऐसी कैंडल नजर आई जिसको देख के मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, जब भी इस कैंडल को मैं देखता हूँ तो लगता है मार्केट जी गिरी, तो लगता है मार्केट अभी गिरी। तो भैया ये जो कैंडल है मुझे डरा देती, उसकी चर्चा मैंने आज की वीडियो में डिटेल में की है, उसको देखिए और बताइए कि मेरा डरना वाजिब है कि नहीं। बाकी आपको क्या लग रहा है डार्लिंग, अब बाजार पहले 22,000 के दर्शन करेगा या 24,500 के? फटाफट कमेंट में लिख दो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज बहुत बढ़िया माहौल रहा, बहुत बढ़िया माहौल रहा। नया कैबिनेट भी बन गया, पर जब तक मार्केट खुली थी तब तक पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं आया था। अब पोर्टफोलियो एलोकेशन भी आ गया। लगभग जो मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्हीं लोगों को मिली है जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे। फाइनेंस मैडम को मिला, सीतारमन मैडम को, मेन इसी में था। गडकरी साहब को अपना वही परिवहन वगैरह मिला जो वो करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड था मतलब वो ही मिला है। चार जो मेन थे, होम गया है अमित शाह जी के पास, रक्षा गया है, किसके पास रक्षा? राजनाथ जी के पास रक्षा चला गया। तो मेन तो मेरा इन्हीं को लेके कंसर्न था, वो सब बढ़िया ही हो गया। और बाकी वो आए हैं नए, जो एक आए हैं MP के पूर्व CM जो है शिवराज सिंह चौहान, उनको कृषि मंत्रालय के साथ पंचायत वाला भी दे दिया है। तो मेरे ख्याल एलोकेशन तो बहुत बढ़िया हुआ है। मुझे लग रहा था कहीं अपने LIs के दबाव में एलोकेशन ना आए। तो जिस तरह से एलोकेशन हुआ उसके हिसाब से कल बाज़ार भागना चाहिए। वो कहते हैं जब भी हमको लगता है कि हम ये वाली जंग जीत जाएंगे तभी पंगा हो जाता है। आज चार्ट पे कुछ ऐसे चिन्ह आ गए हैं जिसको देख के डर लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, आप मेरी बात फिर समझ पाएंगे। देखिए, ये जब एक ऊपर जब ये कैंडल पहुँच जाती है बड़ी वाली हरी, उसके बाद जब भी लाल कैंडल आती है कुछ कांड हो जाता है। देखो यहाँ ये पहुँच गई थी, अपर लाल कैंडल आई, गिर गया। यहाँ तक ये चढ़ता रहा, फिर ये लाल कैंडल आई, एक दिन टिका, फिर गिर गया। यहाँ भी देखोगे इधर लाल एक कैंडल आई तो उसके बाद गिर गया। तो अब ये 3 दिन में इसने रिकवरी तो बहुत सारी कर ली, यानी जितना लॉस ग्राउंड था सारा रिकवर कर लिया है, पर लाल कैंडल आ गई है। हालांकि मन तो नहीं मानता कि सिर्फ 3 दिन की तेजी, अब गिर जाएगा बाजार। चौथा दिन तो हुआ ना, अब 1 2 3 4, मन तो नहीं मानता। पर अब जो है ना थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों तरफ के दरवाजे खुले। एक तरफ का दरवाज़ा कह रहा है 24,000 के पार, अब की बार 24,000 के पार, और दूसरा दरवाज़ा कह रहा है फिर से 22,000 के नज़दीक। क्योंकि देखिए लोअर बोलिंजर बैंड फिर बाजार टच करेगा, तो अभी लोअर बोलिंजर बैंड लगभग 22,000 के लपेटे में है। और जब भी ये ऊपर पहुंचा अपर बोलिंजर बैंड पे आजकल गिर जाता है। आप देखिए इससे पहले भी यही ट्रेंड चल रहा है। तो अब सावधानी की ज़रूरत है। मैंने तो आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से एक बहुत बड़ा मुनाफा वसूल लिया है, लगभग 8 पैसे का। और मैंने काफ़ी सारी कॉलें बेच दी हैं। मैंने अपने को काफ़ी प्रोटेक्ट कर लिया है। कॉलें बेचने का मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट कर दी हैं। तो मैं लॉन्ग शॉर्ट, हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने पुट्टे नहीं बेचे, मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह की आज पोजीशंस ली अपनी। फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी कोई भी पोजीशन कॉपी करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। मैं ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, किसी को कोई चीज़ टिप नहीं देता खरीदने या बेचने का। तो अब चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैंडल ख़राब है, बाकी तो भाई साहब सब कुछ बढ़िया है, वधिया है जिसे कहते हैं। बोलिंजर बैंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है।
मूविंग एवरेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका MACD चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, RSI भी स्ट्रॉन्ग है, सब बढ़िया है। बस एक ही खतरा है कि फिर आ गई वही लाल कैंडल पीक पर। जब पीक पे लाल कैंडल आती है ना, तब कहते हैं ना दिल डर जाता है, वो वाली बात है। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूँ आज बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात कर लेता हूँ। हमारे बाज़ारों में तो मार्केट मूड तो अभी ग्रीड वाला ही है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करूँ, वैसे तो अभी हमारे बाज़ार ना अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि बाज़ार को ना इम्पोर्टेड इवेंट्स की ज़रूरत नहीं है अभी। फिर भी बता देता हूँ, अमेरिका यानी US की बात करूँ तो सिर्फ नैस्डैक पॉजिटिव है, बाकी गिरे हुए हैं। कनाडा हल्का पॉजिटिव है, ब्राज़ील हल्का पॉजिटिव है, यूरोप सारा गिरा हुआ है इंक्लूडिंग मोएक्स। नॉर्मली यूरोप सारा गिरा होता है, रशिया चढ़ा होता है, सारा यूरोप चढ़ा होता है, रशिया गिरा होता है। आज ऐसा नहीं है, सारा गिरा हुआ है और सब जगह अच्छी गिरावट है। रशिया 1%, स्टॉकहोम 1% से ज़्यादा, स्विट्ज़रलैंड 1.25%, पेरिस 0.25%। यानी आप सोच सकते हो भयंकर गिरावटें। अगर बात करूँ एशियाई बाज़ारों की तो वहाँ ज़्यादातर बाज़ार बंद थे आज, फिर भी निकाई जो है 1% से ऊपर तेज़ था, ऑस्ट्रेलिया बंद था और कॉस्पी जो है 0.25% से ज़्यादा गिरा हुआ था। बाकी बाज़ार तो लगभग बंद थे, तो कोई बढ़िया संकेत नहीं है। हमारे बाज़ार भी बहुत लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद लाल में ही बंद हुए हैं। ग्रीड हमारा देखा जाए बड़ा है, पर बिल्कुल मार्जिनली, और बॉटम उस पर ही है। US डॉलर इंडेक्स खासा बढ़ गया, अब 105 के लेवल पे आ गया फिर से, तो इसको तो अब नेगेटिव ही देना पड़ेगा, कहते हैं ना, इसको तो अब नेगेटिव देना पड़ेगा। और क्रूड फिर 80 के पार हो गया नेगेटिव। रुपया फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ गया, तो ये लाइफ टाइम हाई इसका 83.61 है और 80 वहीं पहुंच गया अब 83.51, और ये भी हमारा बढ़ गया। तो यानी सारे फैक्टर इस वक्त नेगेटिव, यानी इंटरनेशनल इंडिकेटर हल्के फुल्के नेगेटिविटी की तरफ ही है। अब जो FIs हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक में तो खरीदारी कर रहे हैं पर इंडेक्स बेच रहे हैं। स्टॉक इंडेक्स पर इंडेक्स फ्यूचर उसने प्लस किए, DIs ने भी खरीदारी करी, कुल मिला के बड़ी खरीदारी आई 5336 की, लेकिन बाजार गिरा। यानी कहीं ना कहीं रिटेल सेगमेंट ने आज डर के मारे बिकवाली की है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे FIs की हल्की फुल्की ही खरीदारी है। अब ये देखिए, अब ये 34% हो गई है FIs की लॉन्ग इंडेक्स में। स्टॉक्स में हल्की सी कम है पर हायर साइड पे। तो अब इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर तो लॉन्ग मॉडरेट है, स्टॉक्स में हायर है। अब अगर आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप गिरा है, निफ्टी 50 गिरा है, निफ्टी बैंक गिरा है, लेकिन गजब की तेज़ी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप 100 में थी, स्मॉल कैप 50 में थी, बाकी सब भी हल्के फुल्के जो हैं तेज़ थे। हालांकि निफ्टी नेक्स्ट 50 0.25% भी तेज था। कुल मिला के 1550 शेयर चढ़े हुए थे, 800 शेयर गिरे हुए थे। कहीं ना कहीं 2:1 के आसपास था एडवांस डिक्लाइन रेशियो। गोली बना रैमको सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट। इसके लिए आज कहना पड़ेगा बड़े दिनों के बाद भागा अपना यार, अब 160 के ऊपर दौड़ा है। एक ये इकलौता शेयर है पूरे बाजार के अंदर जिसने मेरी दया बजा रखी है। अभी भी अगर मैं देखता हूँ लॉस तो दिल कहते हैं ना, जब भी ये दिल उदास होता है जाने क्यों जी हमें याद होता है। तो जी याद रहता है जब भी दिल उदास होता है। अब देखो अभी भी जी के अंदर मेरा लॉस जो है बहुत बड़ा है। मतलब आप गैस करो, मैं बता जब तक निकालता हूँ आप गैस करो जी में मेरा कितना लॉस होगा, नीचे कमेंट में लिखो। ये मैं अपने अकाउंट में बता रहा हूँ, मैडम के अकाउंट में भी लॉस है जी में। मेरे अकाउंट में जी का लॉस अभी भी 14,33,000 रुपये का है। कहते हैं वाट लगा रखी है इसने अच्छे से मेरी। मदरसन सुमी भागा, आरती भागा। रैम को छोड़ के सारे शेयरों में मेरी अच्छी खासी पोजीशन है। गिरने वालों में कुफॉर्ज, वेदांता, एम्फेसिस और परसिस्टेंट। वेदांता में मेरी बड़ी पोजीशन है। अब निफ्टी 50 की बात करूँ तो 30 शेयर भागे हुए थे, 20 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी कल बंद हुआ 23,290 पे, 23,319 पे खुला और 23,411 का 23,411 काट ही डाला उसने। हालांकि ये लेवल मुझे लग रहा था बाजार में इलेक्शन से पहले काटेगा, इलेक्शन के बाद काटा है। तो वैसे चलो काट तो दिया है। मेरा पूरा विचार है 27,500 का लेवल हमें देखने को मिलेगा जल्द। अब वो जल्द मतलब होता है
इस साल के एंड तक या अगले साल तक कभी भी मिल सकता है। लेकिन आज ना ये लेवल उसने सस्टेन नहीं किया, फिर गिर गया, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर गिरा, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर धड़ाम से लास्ट में गिर ही गया और 23,227 मार्जिनल गिरावट के साथ 30 पॉइंट की 0.13% गिरकर सारा मूड किरकिरा कर आज चला गया। भाग रहे थे आज अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासीम, हीरो मोटर, सिप्ला, पावर ग्रिड, नेस्ले और एनटीपीसी, और मरा हुआ था सबसे ज़्यादा टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, टीसीएस। यानी देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पांचों टेक के शेयर जो कल भाग रहे थे आज गिरे हुए थे, और इनका साथ दिया M&M और बजाज फाइनेंस ने, इनकी भी तूती बज रही थी। अब आप देखो चार्ट को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ऑप्शन चेन एनालिसिस को समझते हैं क्या नज़र आ रहा है। देखिए, अब आप देखिए हमारा बाजार बंद हुआ 23,260 के लपेटे में। अब 23,500 पे एक बड़ा कॉल राइटर्स बैठे हैं लगभग 70 लाख के, तो 23,500 एक मजबूत लेवल है जिसको काटना मुश्किल होगा। 24,000 तो बहुत ही मजबूत है, 123, और 24,500 पे 74 बैठे हुए, यानी ऊपर के लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए। 23,000 के कॉल राइटर्स थोड़े दबंग है, यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है। पुट का मैक्सिमम इंटरेस्ट 23,000 पे, कॉल का मैक्सिमम इंटरेस्ट 24,000 पे, मैक्सिमम पेन भी 24,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 23,000 पे, यानी बाजार 24 और 23 के बीच नजर आ रहा है मोटा मोटा। कल अब आपकी फिन निफ्टी की कोई एक्सपायरी है, तो इसकी तो थर्सडे को होगी 2 दिन बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस है उसको देख के लगता है कि 23,500 को अगर ये काटेगा ना, फिर जो है 24,000 के कॉल राइटर्स में थोड़ी सी हड़बड़ाहट आएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और कॉल का 24,000 पे। कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 22 पे था, आज वो चला गया है 23 पर, और सेकंड हाईएस्ट है 22 पर। कल सेकंड हाईएस्ट 23 पे था, तो इंटरचेंज हो गए हैं, हल्का सा मजबूती का ही संकेत है। पीसीआर गिर गया काफ़ी, यानी आज कॉल रेटिंग दबा के हुई है। मंथली पीसीआर नेग्लिजिबली बढ़ा है ये कह सकते हैं आप, पर मंथली वाला गिरा है और वीकली वाला। यही हालत कुछ निफ्टी बैंक की थी, 7 बढ़े हुए थे, 5 गिरे हुए थे, ऑलमोस्ट फ्लैट ही हो गया। 22 पॉइंट गिरकर 0.04% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 49,803 पे बंद हुआ था, वहीं खुला, खुलते ही 50,000 के लेवल को क्रॉस किया यहाँ पर ही, और एक पीक बना डाला 50,252। टिक नहीं पाया, गिरा, फिर थोड़ा संभलने की कोशिश करी, फिर लास्ट में गिरता गया। अल्टीमेटली 39,622 पिछली क्लोजिंग के नीचे बॉटम बनाया, और उसके बाद 49,039 क्या कहता है 49,780 पर बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी भाग रहे थे। गिरने वालों में जो आगे था, सबसे आगे एचडीएफसी बैंक, कोटक और इंडसइंड। तो कहीं ना कहीं बड़े बैंक गिरे हुए थे, जिसकी वजह से इंडेक्स में आज पकड़ नहीं बन पाई। अब इसका तो चार्ट फर्स्ट क्लास है, हालांकि आज जो कैंडल बनी अच्छी नहीं है, तेजी में उत्पन्न हुई है, और ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी जब तेजी में उत्पन्न होता है तो गिरावट की तरफ संकेत करता है, पर कैंडल को देखने के अलावा कैंडल की लोकेशन बोलिंजर बैंड पे अच्छी है, मूविंग एवरेज पे अच्छी है, एमएसीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत है, आरएसआई बहुत मजबूत है। कोई खास चिंता की बात नहीं, बस कैंडल अपने आप में वीक है। अभी थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि इसकी गिरावट तभी आती है जब ये कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड को कहीं ना कहीं टच या कट कर देती है। देखिए, हर बार पिछली 3 बार दिखा रहा हूँ, तो अभी एक आध दिन तो और चढ़ने का इंडिकेशन साफ है। पता नहीं अब परसों इसकी एक्सपायरी है, कल चढ़ के परसों न मर जाए, ध्यान रहना है। वीकली पीसीआर, वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें तो यहाँ सब पे पुट राइटिंग बढ़ी है, अप टू 50,000 तक सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, उसके बाद हल्की है। कॉल राइटिंग 50,000 और उसके ऊपर बढ़ी है, 49,500 पे घटी है। तो कहीं ना कहीं 50,000 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। तो कल एक बार बाजार 50,000 काटेगा, फिर देखो ये 50,500 के जो कॉल राइटर्स हैं इनमें हड़बड़ाहट होगी, खलबली मचेगी, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं। पीसीआर बहुत हल्का है, जो इशारा कर रहा है कि बाजार एक बाउंस बैक ले सकता है, पर ये पीसीआर और कम हुआ है, ये भी इंडिकेशन है कि कुछ समझदार लोगों को पता है, इसलिए उन्होंने कॉल रेटिंग कर दी कि बाजार गिरेगा, ये भी हो सकता है। हालांकि वीक मंथली पीसीआर हल्का सा मार्जिनली बढ़ा है। अब अगर आप देखोगे, मैंने आज लगभग 8 पैसे का प्रभु के आशीर्वाद से
प्रभु की कृपा से आपकी शुभकामनाओं से प्रॉफिट अर्न किया है। 10 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए मैंने, 2 एग्रेसिव कॉल मैंने बेची, 1 स्ट्रैडल बनाया, 12 पुट्टे बेची, 2 सेफ कॉल बेची और 3 बार मैंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। लाइट चली गई है, थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे? ठीक, मैडम कह रही दिख तो रहा है। तो ये थी सारी अभी की कहानी। हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। मैंने 15,675 शेयर्स की पुट्टे आज एक झटके में स्क्वायर ऑफ कर दी, जिसमें लगभग मैंने 4,55,56,000 का प्रॉफिट कमाया। ये बड़ा रिस्की ट्रेड था। कल मैंने 14,000 की थी, लगभग 30,000 से थोड़ी कम, 29-30,000 के बीच मैंने ये पुट्टे बेची हुई थी। ये बहुत बड़े लॉस में आ गई थी, बड़ा रिस्की ट्रेड था। जब टाटा मोटर गिर के 900 के नीचे आ गया था, 860, 40, 50 तक आ गया था ना, तब इसमें बड़ा भारी नुकसान था, बहुत बुरी हालत थी। पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से उस कष्ट से मैं निकल गया। मैरिको की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, छोटा सा प्रॉफिट 7,200 का। रिलायंस के मैंने 11 लॉट एक झटके में स्क्वायर ऑफ किया, उसमें 1,07,000 से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने IEX का 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, 19,312 का प्रॉफिट कमाया। फिर टाटा कॉम के 3,000 6 लॉट स्क्वायर ऑफ किए झटके से, 1,14,750 का प्रॉफिट कमाया। महिंद्रा का 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, 17,300 का प्रॉफिट कमाया। भारतीय एयरटेल की मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, तेज हो रहा था बड़ा, मामूली सा नोशनल सा कह लीजिए, 1,500 का प्रॉफिट कमाया। MGL के 4 लॉट स्क्वायर ऑफ किए, 33,600 का प्रॉफिट कमाया। वेदांता का 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, 15,755 का कमाया। फिर इंडस टावर के मैंने 2 लॉट स्क्वायर ऑफ किए, 26,690 का कमाया। बस ये थे आज के सारे ट्रेड। तो भैया खतरा तो चल रहा है बाजार में। ये जो कैंडल आज की बनी है, मैं एक बार फिर से दिखा दूं जाते जाते, ये खतरा का सूचक बन रही है। ये कैंडल जो है, ये खतरे की सूचक। अपर बोलिंजर बैंड के पास जब लाल कैंडल उत्पन्न होती है तो मेरा दिल धड़क धड़क करने लगता है। जब भी कोई आहट होती है तो फिर दिल बोलता है, जब भी नहीं, हाँ ज़रा सी, अब इसमें कहेंगे अपर बैंड पर लाल कैंडल बनती है तो दिल डरता है कि मार्केट गिरी तो नहीं, कि मार्केट गिरी तो नहीं। तो मुझे इसलिए डर लगता है। तो भैया मैं इसलिए आपको कहता हूँ ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ो, पहले सीखो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता बाय सेल, सिर्फ सिखाता हूँ वीडियोज़ और डेमोज द्वारा। आप पहले सीखो, रिस्क एपेटाइट को समझो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो, कैश मैनेजमेंट को समझो। फिर इस फील्ड में जब परफेक्ट हो जाओ तो छोटे छोटे ट्रेड करके उतरो, वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। किसी का ट्रेड कॉपी मत करो, किसी की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं सुनो, अपनी रिसर्च करो जैसे मैं करता हूँ। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप पे तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको मेरा स्टूडेंट बनाने में हेल्प करेगी। या नीचे दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसी नंबर में मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप का स्टूडेंट नहीं बनना, यूट्यूब का बनना है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।